के आराम से क्या कर रही हो? बिजली क्या हो गया है? बिजली तुम्हारी तबीयत सही है? हाँ, बुखार तो नहीं हुआ? ठीक हो बाजी, ठीक। अनुषे के 5-10 मिनट से चीजें गिराई जा रही। अनुषे बिजली क्या हुआ है? तबीयत सही है? बाजी कुछ नहीं हुआ है। मतलब रोजा लग रहा है तुम्हें? नहीं छोड़ दो, नहीं करो, ऐसे नहीं करो। सोई हो सही से? बाजी सोना नहीं हो पा रहा ना बाजी, मैं ना अपने बच्चे की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मेरा बच्चा जो है ना खाता ही नहीं है, उसके पीछे पीछे लगे रहो बाजी, तू ये खा ले, तू ये खा ले। आपने कितनी चीज़ें मुझे बताई हैं, मैंने उसको उसके पीछे लग के उसको तू खा ले, नहीं खा रहा बाजी। मैं उसके चक्कर में मेरा भी खाना ऐसे ही हो गया कि मैं भी नहीं खा पा रही हूँ उसके टेंशन में ना। अब वो इतना कमज़ोर होता जा रहा है, मैं इसी परेशानी में, अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाके इसको किस डॉक्टर को दिखाऊँ? कोई कह रहा है कि ना इसके ऊपर ना जिन्नात आ गए। बिजली, ये जिन्नात का खाने पीने से क्या ताल्लुक है? बिजली एक काम करते हैं, देखो हम रोज़ जान है तो जहान है के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो क्यों ना आज बच्चों के बारे में बात करें। जान है तो जहान है में ये बताऊं कि फिटनेस टिप क्या है और ये बताऊं कि न्यूट्रिशन टिप क्या है। व्हाई नॉट? ठीक है, क्या है बताएं ज़रा। ठीक है जी, बता देते हैं। जान है तो जहान है में आज मैं पहले बताऊंगी फिटनेस टिप बच्चों के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब बच्चे यूजुअली आप खाना खा रहे होते हैं, जब खाना बच्चों को दे रहे होते हैं, तो आपको लगता है इट्स ओनली अबाउट फूड, कि बस अगर अच्छा खाना बनेगा तो आप उनको दे सकते हैं और बुरा खाना बनेगा तो वो शौक से नहीं खाएंगे। इट्स मोर देन दैट। आज के सेगमेंट जान है तो जहान है में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे और अभी हमारी स्क्रीन पे प्ले भी हो जाएगा जब तक मैं आपको फिटनेस टिप्स बताती हूँ कि देखें जब आप खाना खाते हैं। ऐसे ही करते हैं, यही काम कर लेते हैं कि लेट्स गो टू आवर फर्स्ट सेगमेंट फॉर टुडे, जान है तो जहान है। बिल्कुल। हाँ जी, अब आगे हम जाने तो जाने पर देख लेते हैं जल्दी से कि आयशा में क्या बता रही है। नंबर 1 फिटनेस टिप से स्टार्ट करते हैं कि कोशिश करें कि बच्चे जो है वो घर से बाहर निकलें, गेम खेलें। आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में ये बोलना भी एक वियर्ड सी बात है, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए उसके बाद कोशिश करें कि बच्चे बाहर निकलें, उनके कोई ऐसे दोस्त बने। ना सिर्फ ये बल्कि आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। अनुषे, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि जी अर्ली एज में शादी नहीं होनी चाहिए, तो अर्ली एज की शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ऑब्वियसली यंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, अपने बच्चों के साथ वो तमाम गेम्स खेलने की कोशिश करें जो आपके बच्चों को पसंद है। फिजिकली एक्टिव हो उनके साथ, ताकि उनको भी ये लगे कि सिर्फ हम ही खेल नहीं रहे हैं, हमारे माँ बाप भी हमारे साथ खेल रहे हैं। और इसके लिए किसी भी किस्म के फैंसी टॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो लिटरली मेरी फ्रेंड थी, वो लिटरली अपने बच्चे के साथ वो बेड पे जंप करती थी। दैट वाज देयर गेम। तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं आप। सो दैट द फन, जॉइन इन द गेम्स, खुद भी बच्चा बन जाए अपने बच्चों के साथ। व्हाई नॉट। अच्छा, इसके साथ साथ अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन टिप की तरफ। बच्चे जब उनको सामने कुछ खाने को बना बनाया मिल जाता है तो खाने का मज़ा नहीं आता। अगर आपका बच्चा 2-3 साल से थोड़ा बड़ा हो गया है, तब आप ये काम कर सकते हैं कि उसको साथ में किचन में लेके जाएं, गेट हिम इन्वॉल्व, हिम और हर इन्वॉल्व, कि जो भी खाना आप बना रहे हैं वो देखें और उसके बाद वो मिक्सिंग में आपकी मदद करें। बच्चा अगर बड़ा है तो वेजिटेबल्स काट भी सकता है। ग्रोसरी स्टोर्स आप उसको अपने साथ लेके जाएं और उसको एक बजट दे दें। ये ज़रूर करें, वरना बच्चा बहुत तंग करेगा कि जी आपका जो है वो फॉर इंस्टेंस 1000 रुपये, 500 रुपये, 400, 200 रुपये बजट है, इसलिए आपने चीज़ें खरीदनी है और घर आके कुछ बनाना है, तो जब वो बनाएगा तो फिर वो शौक से खाएगा भी। बिल्कुल, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। वेल, क्या बना रही हैं आप? ये बता दें ताकि फिर मैं अपने बच्चे को ये भी बना के खिला दूँ। ठीक है, आज हम बना रहे हैं बिजली मीठे समोसे, खोया समोसे बेसिकली। वाह, यम्मी यम्मी। अनुषा मुझे कुछ दिन पहले कही थी, मैंने कहा चलो आज बनाते हैं, बच्चे भी शौक से खाएंगे। हाँ बिल्कुल। एक और काम करेंगे अनुषा के, क्योंकि मेरे पास गलती से रोल की पट्टियाँ आ गई है, तो हम इसको रोल की फिलिंग में भरेंगे, बट दैट्स ओके, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। तो आज जो इसमें फिलिंग हम भरेंगे वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल एंड आधा कप घी को हीट होने के लिए रख दिया। बहुत कम तेल घी में मैं इसको फ्राई करूंगी। डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें क्योंकि जहाँ मापता वहाँ डालडा, और इसके साथ हम घी के फ्लेवर को मिक्स कर दें। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये करेंगे दैट वी नीड सम खोया। ठीक है। खोया हमने ले लिया तकरीबन 1 कप, और इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं ये मैं बताऊंगी ब्रेक के बाद। ठीक है जी, जल्दी से ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। क्या है ये ब्रेकिंग न्यूज़? क्या है ये ब्रेकिंग न्यूज़? खोया समोसे
समोसे जो है हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, वो कहीं खो तो नहीं गए? व्हाट अ बैड जोक, व्हाट अ बैड जोक। इट्स ग्रेट, है ना? वैसे ये जोक अच्छा है, समोसे खो गए, रोल में तब्दील हो गए, और फिर जब हम रोल को फ्राई करेंगे तो उसको काटेंगे तो वो एक डिजर्ट वाली चीज़ आपको लगेगी। अच्छा, मिक्सचर मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बताऊंगी कि खोया समोसे कैसे बनाने हैं। खोया क्योंकि फीका होता है तो उसके साथ हम चीनी कंबाइन करेंगे। उसके ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1 पाव खोया था, आधे मैंने बना के रख लिए थे टाइम सेव करने के लिए, आधे मैं आपके सामने बना रही हूँ कि ये तकरीबन 100 ग्राम खोया है। क्योंकि वो फीका होता है इस वजह से हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी अगर आप दाने वाली इस्तेमाल करें, ग्रैनुलेटेड शुगर, तो वो मज़ा नहीं आएगा, मुंह में आएगी, कहीं पिघलेगी कहीं नहीं पिघलेगी, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसलिए उसी चीनी को बारीक पीस लें जो हमारे घर में कॉफ़ी ग्राइंडर होता है उसमें। तो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, दूध में अपनी एक मिठास होती है, सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर ये शुगर, इससे भी थोड़ी कम मैंने ऐड की है। और एक ट्विस्ट है, कुछ लोग इसमें नारियल डेजिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल करते हैं, खोपरा, लेकिन क्योंकि मुझे कोकोनट क्रीम पाउडर हद से ज़्यादा पसंद है और इसका मज़े का फ्लेवर आता है, तो ये हम ऐड कर देंगे इसमें अनुशे भर के 3 खाने के चमचे। दिस गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर। वाह, हाँ, और कोकोनट ये नाइस। और इसके साथ थोड़े से पिस्ते बादाम ये हमने चॉप करके रखे हुए, ये ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को आपस में हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको हमारे रोल्स में या समोसे में भर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है वो ये कि आप इसकी जो डो होती है वो घर पे भी तैयार कर सकते हैं नॉर्मल, जिस तरह से आप किसी भी समोसे की या रोल की जो डो बनाते हैं मैदे की, उसमें आप हल्की सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो एक तरीका है। ये भी एक तरीका है। आई पर्सनली लाइक दीज, मुझे लगता है कि जितनी इसकी बॉडी पतली होगी ना उतना वो लाइट लगता है मुझे खाने में। ये भी सही है। और इसको आसानी से आप बेक भी कर सकते हैं बाय द वे। लेकिन हम तो फ्राई करेंगे, हम तो फ्राई करेंगे, हम जल्दी वाले काम करेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको कर रहे हैं फ्राई। ऑयल हमारा हो चुका है परफेक्टली गरम। ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है, आप चाहें आप इसमें सिर्फ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। और इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है अंदर से जो गले, लेकिन ये है कि जब हम इसको काटेंगे ना अनुशे, तो खोया क्योंकि हीट की वजह से सॉफ्ट हो चुका होगा, सो वो अंदर से आपको बिल्कुल ड्राई से नहीं लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। मैं समझ में क्या आ कहने गई की कोशिश करिए आप, मैं समझ रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम करेंगे सिर्फ गोल्डन ब्राउन। और सर्विंग बड़ी ज़रूरी होती है, कोई आपकी डिश लगती कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको बीच में से हाफ करूँगी सारे रोल्स को, और उसके बाद फिर मैं उस पर या तो आइसिंग शुगर या फिर कोकोनट पाउडर ऊपर से ड्रिजल करूँगी, सो दैट इट लुक गुड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्राई करें। देयर यू गो। फ्राइंग तो हमारी यहाँ पे शुरू हो गई है। नसीब खान की जादू की मशीन भी निकल आई है, बिजली तो आज किताबें भी साफ कर रही है। लगता है अच्छा दिन है हमारे कैफे में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आगे से जो क्लास होती है, नौबत ही नहीं आनी चाहिए क्लास की। तो आप पहले से ही प्रोएक्टिवली जो है अपना एटीट्यूड सही रखो, काम करो अपना। बात ये ना, जब से तू आया ना तो फिर मेरा भी कुछ यही हाल हो गया है, तो साथ साथ मेरी भी क्लास होने लगती है। नसीब खान मुझे बताओ कि तुम क्या बना रहे हो आज? मैं आज बनाने लगा हूँ एप्पल जूस, लेकिन ट्विस्ट के साथ। अच्छा। हाँ, ट्विस्ट ये है कि उसमें मैं डालूंगा केल और सेलरी। ओह वाह, तो ये मतलब कि हेल्दी सी जूस बन जाएगी। क्योंकि एप्पल का तो फायदा आपको पता ही है, वो क्या कहते हैं, एप्पल अ डे कीप्स हु अवे द डॉक्टर। हाँ, तो ये तो हमें पता है कि एप्पल में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन एक जोक सुनाओ। तो आवाज हो ही जाए वैसे, अब आया मैं तो। An apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is very cute, keep the apple away. इसी बात पे किताब गिर गई। किताब गिर गई है, मतलब कि बिजली ने सोचा है कि क्या हो गया है, किताब ही गिरा दी बिजली ने। नहीं, लेकिन हम मजे का जूस बनाएंगे आज। इसके लिए जो है डॉक्टर बाकी वही रहेगा बहुत, क्योंकि ये बहुत फायदा होता है इसका, सेलरी और केल। एप्पल के जो होते हैं उसमें तो बहुत सबसे लोएस्ट कैलोरीज होती है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी जो बहुत मिनिमल कैलोरीज होती है वो आप लेते हो सेलरी और केल से। ठीक है, बिजली पानी भी ले आइएगा जरा सा, पानी वहाँ पे तैयार है। इसमें विटामिन के भी होता है, पोटेशियम और विटामिन B6। ये हम जब 2 चीजें ऐड करते हैं तो खाली ये हेल्दी जूस नहीं बनता बहुत ज्यादा, बल्कि जायके का भी हम ऐड करते हैं। थैंक यू बिजली। तो मैं बस अपनी तैयारी करता हूँ, मैं साथ साथ बनाता हूँ, बताते भी रहे, और आपकी रेसिपी कार्ड भी चल रही है सबके आगे के। हाँ, बल्कि अच्छा होगा, चल गया। चलो जी, मैंने एप्पल लिया है पहले, तो साथ ही साथ हमारे कॉलेज के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। क्या? लेकिन पहले आप अपनी रेसिपी बता दें, फिर मैं उनको खुशखबरी देती हूँ। जी सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ग्लोइंग स्किन एप्पल जूस। ग्लोइंग स्किन। वैसे जो लोग एप्पल नहीं खा पाते वो इसी तरह खा लें एटलीस्ट, लेकिन खाएं तो जरूर। हाँ। अच्छा, इसमें अब हम लोग डालेंगे एक जो है खेल का, एक खेल का पत्ता मैंने लिया हुआ है पूरा, वो हम लोगों ने इसे मिक्स करना है। और एक थोड़ा सा मैं मीडियम साइज का जो सेलरी का पत्ता है ना वो लूंगा, ये वाला हम लोगों ने इसके अंदर डालेंगे इसको। ठीक है।
अब आज ये उम्मीद करते हैं मशीन तंग नहीं करेगी हमें। जादू की मशीन हो गया जबरदस्त। वाह 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 वाह। सेलरी, खेल और एप्पल जूस का मिक्स बनाया हम लोगों ने। इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि इन दोनों चीजों का जो मिक्स है उसके अंदर बहुत किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको अपना डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर ज्यादा नहीं पी सकते तो फिर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो जरूर इसको जो है बना के खुद भी पिए और छोटे बच्चों को भी पिलाएं। उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। बचपन में जब मुझे अस्थमा था तो मुझे मेरी दादी ने कहा था कि ये जो एप्पल का जूस है ये पिया करो। अब मुझे पता नहीं है, प्यार से वो मुझे बहुत कुछ बोलती थी, ख्याल रखती थी। बड़े बच्चों को भी पिला सकते हैं वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़े बच्चों को भी पिलाएं। वो जिनको बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पिलाएं और खुद भी पिए। बीच में जो बड़े हो गए उनको ना पिलाइए। खुद पिएंगे तो वो शौक से वो बड़े वाले जरा उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा पता है ना, लोगों से बड़ों से ज्यादा पता होता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई फायदा नहीं होता। ब्रेक ले लेते हैं हम इसी बात पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी रेसिपीज तो आज यहाँ पे तैयार हो गई हैं। ब्रेक के बाद कुछ गेस्ट भी हमें हमारे कैफे में ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड आयशा ने तो हमारे किचन में जो है वो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें तैयार कर दी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है नसीब खान ने भी काफ़ी कुछ बना लिया है। और अब हमारी पहली गेस्ट ने भी हमें इस कैफ़े में ज्वाइन कर लिया है। अफशा खालिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा साहिबा, आज हम खाने के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हम सब इस महीने में रोज़े से होते हैं, लेकिन इफ्तारी के वक्त मैं देखती हूँ कि बूफेज़ वगैरह और ये तमाम चीज़ें, या फिर हमें लगता है कि हमें बहुत भूख लगी है तो हम अपनी प्लेटें इतनी भर लेते हैं और फिर वो खाना ज़ाया हो जाता है। तो इस्लाम खाने के बारे में इस हवाले से क्या कहता है कि कितना खाना चाहिए और ज़ाया करने से अगर कोई गुनाह है या क्या है? नबी सल्लल्लाहु की अनुशे हमें एक हदीस मिलती है। देखिए, एक चीज़ तो हम ये समझ लें कि इस्लाम आपको पैराडाइम्स दे देगा। पैराडाइम्स के अंदर रहना अब सबकी फ्री चॉइस है, फिर वो उसको फॉलो करे या ना करे। एक पैराडाइम खाने के हवाले से जो नबी सल्लल्लाहु की हदीस जो ऑथेंटिक है, हमें बुखारी में भी मिलती है कि जब तुम खाओ, उसका मैं मफ़हूम बता रही हूँ आपको, कि 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। ठीक है। 1 पार्ट इज़ फॉर द फूड, एक हिस्सा खाने का है, एक हिस्सा पानी का है, एक हिस्सा हवा का है। ठीक है। जब आप ये पोर्शंस 3 स्प्लिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, बूफेज़ की जैसे आपने बात की है, तो बूफे पे ज़्यादातर खाने से ज़्यादा मुझे लगता है हिर्स का एलिमेंट है कि शायद मैं वापस आऊँगा तो मुझे मिलेगा नहीं, ट्रे खाली हो जाएगा। 1500 रुपये दिए, 1500 दिए हैं तो उसका वर्थ इट करना है हमने पूरा। तो हिर्स जो है ना, वो मोर देन एपेटाइट, इट्स बेसिकली कि ख़त्म हो जाएगा। वो एक होता है ना अबंडेंट मेंटालिटी और एक होती है लैक ऑफ मेंटालिटी। वहाँ पे बड़ी लैक ऑफ मेंटालिटी काम करती है और आप देखेंगे हीप्स एंड हीप्स भरे हुए होते हैं और फिर वो हीप्स एंड हीप्स ऑफ प्लेटें बच जाती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि एपेटाइट उतनी ही है हमारा। और अगर खाना ज़ाया हो वो कितनी बुरी बात है। देखिए, खाने का ज़ाया करने का तो मतलब ये तो बड़ी बाद की बात आती है। उससे पहले आप देखें, एक हमें रवायत मिलती है जिसमें हमें ये बात पता चलती है कि तुम खाने की जो प्लेट है तुम्हारी, जहाँ खाना डला हुआ है, उसके आखिरी लुकमे तक खाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे किस लुकमे में अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। अब जो हम खाना ज़ाया कर देते हैं तो हमें क्या पता कितनी किस उसमें हमारी बरकतें साथ ही हमने वेस्ट कर दी, बरकत भी वेस्ट कर दी। तो इसीलिए खाने को सोच समझ के, आपकी एपेटाइट को आप ज़्यादा जानते हैं, दूसरों की देखा देखी नहीं ले और दोबारा ले लें, लेकिन दोबारा फिल इन करें। अब जो पहाड़ बना लेते हैं शादियों पे, और आप देखिए नॉर्मली बाजू का तो होता है सैलेड बार्स होते हैं, यू नो, यू हैव बीन गिवन अ प्लेट, उस प्लेट को अब आपने जितना मर्जी भरना है आप भर ले, यू नो। तो वो हर कोई जो है ना उसको मैक्सिमम भरने की कोशिश करता है। बहरहाल इसमें हमें एज अ मुस्लिम भी और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसके आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं हैं।
जी वालेकुम सलाम बिजली, क्या हाल है? बाजी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। बाजी मेरा सवाल ये था कि हमारे घर में जब शहरी में खाना पकता है ना जी, तो वो इतना ढेर बनाते हैं और हविस होती है कि जी नहीं 4-5 साल ना, और ये सच्ची मुच्ची की बात है, मेरे घर में सच्ची मुच्ची बनता है और मैं इस बात पर बड़ा गुस्सा करती हूँ कि एक सालन पका लो, जिसने खाना है वो खाएगा और जिसने नहीं खाना है वो अपने लिए बाजार से ले आए। लेकिन ये 3-4 सालन पकाने की क्या ज़रूरत है? ये ज़ाया होना है। और फिर क्या होता है बाजी, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, इस बात पे मेरा झगड़ा होता है, अब मैं चुप हो गई हूँ। वो खाना ज़ाया हो जाता है, वो ख़राब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा और उसको उठा के फिर चिड़ियों को या किसी को भी फेंकना पड़ जाएगा। क्या बाजी ये सही है गलत है, ये मुझे बताएं। देखिए पहली बात ये कि जब हमारे पास जो अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है वो अपनी जगह दुरुस्त है कि यू कैन अफोर्ड, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3-4 खाने पका रहे हैं ना, लेकिन ज़रूरत है बाजी अफोर्ड तो है ही नहीं ना, अफोर्ड इतना अफोर्ड नहीं है, और अगर अफोर्ड भी है तो बाजी इतना पकाने की क्या ज़रूरत है, जो मैं बात कह रही वेस्ट हो रहा है जी। कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो ज़रूरत है कि नहीं है ना। और अगर 3-4 खाने की ज़रूरत ये पेश आ रही है कि उसके बाद उसने ख़राब हो जाना है और फिर फिक जाना है और या फिर वो किसी और के मुंह में नहीं जाना, तो ये उस लिहाज से फिर ये इसराफ में भी चला जाता है ना। और आप देखिए अल्लाह ताला ने एक बड़ी बड़ी प्यारी सी बात कह दी है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफिन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर आपके अपने मीन्स के अंदर जो अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है उससे बढ़ के आप एक काम करते हैं, वो इसराफ है, ऊपर से उसका ज़िया वो इसराफ को और बुरा बना देता है। कोई दुआएं हैं जो हम अपने खाने से पहले या खाने के बाद आफ्टर योर मील्स अल्लाह जी जैसे सिंपल सी एक सिंपल देखिए, सिंपल तो आप देखें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, जिन लोगों को नहीं अगर भी है, अगर आप भूल गए बिस्मिल्लाहि व अव्वलुहु व आखिरुहु पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु। उसमें भी आता है कि जैसे दूध पी रहे हैं तो ये वाली दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु, कि अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा और देना। और एक और आता है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही, या अल्लाह इसमें हमें बरकत देना, व अतइमना खैरा, और या अल्लाह हमें इससे बेहतर खिलाना। इसी तरह जब हमने खाना ख़त्म कर लिया है तो सबसे पहले हम अल्लाह का ये शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी, या अल्लाह जिसने मुझे हाज़ा ये खाना खिलाया है। और दूसरा हम साथ ही ये कहते हैं वग़ैरा हौलिन मिन्नी व कुव्वतिन व रज़क़तनी, और उसने रिज़्क़ दिया मुझको, वग़ैरा हौलिन मिन्नी व कुव्वतिन। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास इसकी ना तो इस्तिताअत थी, ना मेरे पास इस खाने को लाने और खाने की ताकत थी, ये अल्लाह ने मुझे दी है, तो फिर उसी का शुक्र है। और आप देखें कि कुरान में भी आता है कि जब हमें रिज़्क़ के बारे में बताया गया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उसमें से जो तैयब रिज़्क़ हमने तुमको दिया है, वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करते हो तो तुम्हारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र। अभी जैसे बिजली ने बात की है, अब ये शुक्र से क्या आपके ख्याल से ये टैली कर रहा है कि मैं वो खाना भी बनाऊं फिर मैं उसको ज़ाया भी कर दूं, मैं उसको या तो फेंक दूं या मैं उसको सड़ा दूं घर में, क्या ये शुक्र के ऐन मुताबिक है? दिस इज़ नॉट शुक्र। कॉल आ गई हमारे पास ज़ायदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, और बहुत अच्छा टॉपिक है अनुषे आपका, और आपके ऑनरेबल गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। और वैसे तो मैं ये कहूँगी अनुषे कि खाना इतना ही पकाना चाहिए कि ज़ाया ना हो। दूसरा मैंने देखा है कि अगर आप कम भी पकाए ना, अल्लाह ताला बरकत डालता है, और ना रोज रमजान में उसमें और इजाफा हो जाता है। उसी जो में आप कम पकाते हैं उसी में अल्लाह ताला इजाफा कर देता है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि अगर हमारे पास खाना बहुत ज्यादा है, हमारे पास बच ज्यादा नहीं खा पाते, तो पहले उसमें कौन जो होते हैं जिनको हमें चाहिए कि हम रोजा खुलवाएं, या जो मुस्तहिक कौन है जो सबसे पहले उन्हें वो हमें खाना खिलाएं? क्योंकि भरे हुए पेट को तो जो हमारे नेबर्स हैं सभी वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो मेरा सवाल ये कि हम किनको जो है वो खाना दें, और कौन जो मुस्तहिक हैं जिनको हम वो खाना या रोजा अफ्तार करवाएं? वेरी नाइस, थैंक यू। देखिए जहाँ तक रोज़ा अफ्तार करवाने का ताल्लुक है तो फिर अमीर गरीब का क्वेश्चन नहीं रहता। रोज़ा खुलवाना अपना अजर रखता है, आपको उसका सवाब मिलेगा जैसे कि आपने खुद रोज़ा रखा है। अगर कोई अफोर्ड ना कर अब अगर अफोर्ड प्रायोरिटी फिर आप सेट कर सकते हैं, नेबर्स में आप भेजें थोड़ा सा, आपके अपने घर में अगर सर्वेंट्स मुलाजिम आते हैं आप उनको दे सकते हैं, वरना मैं तो नॉर्मली ये देखती हूँ आप उसके छोटे छोटे बैग्स बना लें, और आप बाहर जो आपको मुस्तहिक नज़र आएगा, जो आपके ख्याल से मुस्तहिक है, आप समझते हैं कि हाँ ये खाता पीता नहीं लग रहा, आप उसको दें। मैं तो नॉर्मली ये करती थी, मैं हमेशा बैग्स बना लेती थी, तरावियों के लिए निकले गाड़ी में निकले साथ ही रख लिए, और साथ ही रोड पे जिसको देखा
नाइसली पैक्ड, ये नहीं कि अब आप उसमें कोई सड़ी गली चीज़ें डालें, इतना डालें कि अगर कोई खोलेगा तो वो 2 चीज़ उसमें से निकाल के खा लेगा। अगर नहीं है, आप समझते नहीं हम अब कहाँ जाके रोड पर जाके देंगे, तो बैग्स बना के रख लें। रमज़ान के दिनों में आपने नोट किया होगा अक्सर दरवाज़ों पे घंटियाँ बजती हैं, दरवाजे खटकते हैं, आप ऐसी चीज़ें तैयार करके रख लें जो आप समझते हैं आपने यूज़ करेंगे, आपके दरवाजे पे कोई आए उसको दे दें। बाज़ लोग डाकिया आया है, कोरियर सर्विस के लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, मैं तो उनसे भी पूछ लेती हूँ कि भैया आप लेंगे पानी का बॉटल, छोटी छोटी चीजें बचा के रख लें। काम कर रहे होते हैं जी बिल्कुल, उनको भी लोग बांट रहे हैं, रोड साफ कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात रोड साइड पे, आपके घरों की गलियों में इस तरह के। तो देखिए रोज़ा खुलवाने में फर्स्ट प्रायोरिटी शुड नॉट बी कि मुस्तहकी होगा तो मैं दूंगी, ठीक है, वरना नहीं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफशा साहबा हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी सी वेस्टेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाउ टू गेट दीज थिंग्स इनटू चिल्ड्रन, कि ये इनको बड़ा सिखाना ज़रूरी है। एक तो बांटना, शेयर करना, दूसरा किस तरीके से ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक के बाद। Lots of times, अफशा साहिबा, where people waste रोटी, पिज़्ज़ाज़, ब्रेड, राइस, ये तमाम चीज़ें। पहले तो आपने ये अच्छा सवाल किया था मुझसे कि ये होता क्यों है, one should know why is there so much waste of food, wastage of food। आप चाइना का बता रही थी, और कहते हैं अमेरिका में जितना खाना वेस्ट होता है एनुअली, अगर वो खाना अफ्रीका भिजवा दिया जाए तो मतलब कि पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भूखा नहीं। आपको पता है 2013 का एक सर्वे हुआ था जिसमें जो उनका फूड वेस्टेज था ना अमेरिकन का, वो उनके एनुअल बजट के बराबर था, जिसमें उनकी सिक्योरिटी, उनकी एजुकेशन, उनका इकोनॉमिक, यानी कि उसका जो बजट था उतना ही खाने का ज़ियान हुआ है उनका 2013 में। सिमिलरली सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे करते क्यों हैं। आई थिंक इसमें हमारे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, एहसास नहीं है कि खाना रिस्क में शामिल होता है। बिल्कुल सही। देखिए ना, रिस्क तो बहुत बड़ी टर्म है ना, तो उसमें खाना, और आप देखें कि जहाँ शुक्रगुजारी नहीं है वहाँ वो रिस्क, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो चीज़ रोक ली जाएगी। बिल्कुल। अगर ये एहसास मुझ में है, आप में है, कि अगर मैं इसको ज़्यान करती हूँ एंड आई डोंट इवन थिंक ट्वाइस अबाउट इट एंड आई कीप वेस्टिंग, गिर रहा है, गिर गया, बच्चों ने प्लेटों में छोड़ दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, बच्चों ने गिरा दिया, कोई बात नहीं, ज़मीन पे वो पैरों में आ रहा है, कोई बात नहीं, डस्टबिन के बाद आप देखिए बाहर जाके उसका क्या, इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं ना उस दूसरी साइड पे कि ज़्यान होने दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, अपना ही रिस्क की बरकत भी उठा रहे हैं और अल्लाह ताला एक दिन वो नेमत भी आज आप देखें हमारा स्टैटिस्टिकली जो पाकिस्तान का डेमोग्राफिक एक हेल्थ सर्वे हुआ था 2014 टू 2016, उस सर्वे के मुताबिक 21 या 22% पाकिस्तानीज़ जो हैं दे वर अंडर नरिश्ड। ठीक है, आप समझ लें कि आपका 1/5 ऑफ योर इंटायर पॉपुलेशन वेंट अननरिश्ड। व्हाई? बिकॉज वी वर वेस्टिंग। अगर ये एहसास मुझ में हो जाए, सिमिलरली जैसे हम लोग पानी की भी बात करते हैं कि मेरा पानी का ज़ाया करना किसी के घर में नल का बंद करने के बराबर है ना, तो सिमिलरली मेरा खाना ज़ाया करना किसी के घर में रोटी खाना चूल्हा नहीं जलेगा, उसके घर में वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। आज आप खुद देखें हमारा जो क्रॉप्स का जो एग्रीकल्चरल जो पार्ट है, दे से कि बाय 2030 आपकी क्रॉप्स में, और स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आपकी क्रॉप्स के अंदर डिक्रीज आएगा। तो आज हम इस चीज़ का एहसास हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के एहसास का होना कि खाने को ज़ाया करना एक तो गुनाह भी है ना कि आप कोई अल्लाह की नेमत को ज़ाया करें, दूसरा ये कि आप इकोनॉमिकली अपने आप, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात यह है कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लेट, आप पिज़्ज़ा की बात करें ना, चलें एक पिज़्ज़ा ज़ाया हो गया, इट्स नॉट वेस्टिंग दैट वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। फ्रॉम द टाइम दैट दे वर ग्रोन, द इंटायर SOP हैज़ बीन वेस्टेड, द ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन वेस्टेड, द ग्रोइंग हैज़ बीन वेस्टेड, जो उसको बनाने में जितना टाइम सर्व हुआ है, जो लेबर गई है उसके अंदर, आप समझे, हम सिर्फ एक खाने की कमोडिटी वेस्ट नहीं करते, हम पीछे उसकी पूरी चेन को वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो हम क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? नाजिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और माशाल्लाह से आज जो आपकी गेस्ट आई हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें करी हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से, यानी ये
इस टॉपिक को उजागर कर रही हैं। मैं यही बात कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है अपने दस्तरखान को इतना ज्यादा वसी कर लेते हैं, यानी बच भी रहा होता है, वो जाया भी हो रहा होता है, और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो यानी इफ्तारी खाना तो क्या इफ्तारी तक वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेरी जो है मेरी अपनी यानी बिहाफ पे यही कोशिश होती है कि हम लोग सिलेक्टिव चीजें जो हैं जो बहुत जरूरी हैं उनको करें, और उसके अलावा जो दूसरी चीजों का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना वो किसी जरूरतमंद के घर राशन डलवा कर, किसी मजदूर के या कोई ऐसा सफेद पोश हमारा करीबी रिलेटिव हो जो मुंह से खुद से ना कहे, उसको हेल्प किया जाए। और दूसरा मैं ये कहती हूँ कि इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों के भी जो है वो हम पे जिम्मेदारी है। जिस तरह गर्मी है तो हमें ऐसे पॉट्स जो हैं वो अपने लॉन में अपनी छतों पे रखने चाहिए कि पानी हो जिसमें दाना हो वो खाएं, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। बिल्कुल सही है। बहुत और इसमें आप ये देखिए कि हमारा जो अपना दीन है वो हमें इस बात पे इनकरेज करता है कि जो आपसे बच जाए आप उसको शेयर कर दो। वी हैव अ कल्चर ऑफ शेयरिंग, कि हम दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे यहाँ पे होर्डिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप देखें बाजुकात खाना बच भी जाता है, हम अपनी मेड्स को नहीं देते कि शायद हमें कल ज़रूरत पड़ जाएगी, शायद हमें परसों ज़रूरत पड़ जाएगी। हमें दीन सिखाता है बासी खाना तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो बेहतर है कि आप उसको फ्रेश निकालें। अगर खाना गिर जाए गिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात आती है, आप फरमाते थे जब ज़मीन पे कुछ गिरा हुआ था, आपने कहा अगर मुझे इस बात का डर ना हो कि ये ज़कात से है तो मैं ये उठा के खा लेता। तो हमें ये तरबियत दी गई है, अगर ज़मीन पे गिर गया है ना उसको उठाओ, उसको साफ़ करो, उसको खा लो। यहाँ तक कि जो लेफ्ट ओवर्स बाज़-औक़ात क्रम्स छोटे छोटे बच जाते हैं पीसेस ना, उसको डस्टबिन में भी नहीं फेंकना चाहिए। तो आप उसका अलग बैग बनाएं ताकि जब वो फेंका जाए तो फिर वो वहाँ जाके ऐसी जगह फेंका जाए जहाँ उसको जानवर आके खा लें। जैसे चाय कॉफ़ी के किनारे कप्स में अक्सर बच जाते हैं, ठीक है, उसको तो आप ड्रेन कर दें। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो खाने वाले आइटम्स हैं, खा वो फ्रूट वेजिटेबल हो या रोटी की कोई फॉर्म हो, तो उसका बेहतर यही है कि आप उसका बैग अलग बनाएं। मैंने तो यही किया हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट कभी भी डस्टबिन, कभी होता है ना रोटी का छोटा टुकड़ा या कोई चीज़ अब बच गई है तो मैं हमेशा एक थैला अलग रखती हूँ, हमेशा ऐसे लेफ्ट ओवर्स छोटे छोटे उसमें डाल दिए, और उसके बाद उसको जब वो लेने आया उसको बता के, ताकि ये एटलीस्ट बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, वहाँ आप देखेंगे तो आप वो नियत रखें कि या अल्लाह फिर ये वहाँ जाके उनके मुँह में चला जाए, लेकिन डस्टबिन की नज़र ना हो। ठीक है जी। अफसर साहिबा, जाते जाते कोई भी मैसेज खाने वाले से जितना बनाते हैं खाते हैं, एनीथिंग? मैं तो सबसे अच्छी बात एक बड़ी ये कहूँगी कि देखें ये अल्लाह की नेमत है, और उतना ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है, और इन्जॉय करें मील्स को, इन्जॉय करें। ये एक या यू शुड एंजॉय देम। ये नहीं है कि उसके ऊपर भी इंसान बखीली करे, जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करे, लेकिन उसको ज़ाया होने से थैंक यू सो मच। ब्रेक पर आते हैं, फिर वापस मिलते हैं। वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मेरा पहला रोज़ा, और हमें ज्वाइन कर लिया है दो बहुत ही यंगस्टर्स ने जो साथ हमारे कैफ़े पे मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले खुशखबरी आप तमाम लोगों के लिए, बर्गर लैब की तरफ से हमारे पास आज 3 वाउचर्स हैं आप लोगों को देने के लिए। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि एक ही घर से 4 लोग फ़ोन ना करें, एक घर को एक ही वाउचर जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ हमारे सवालों का जवाब दें, और बर्गर लैब की तरफ से कुछ वाउचर्स जीत जाइए। 3 वाउचर्स फ्रॉम बर्गर लैब एंड 1 फ्रॉम मार्केट। तो अगर आप जाना चाहते हैं, इफ्तारी एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ से वाउचर्स जीतना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारे 2 यंग सुपरस्टार से, ईमान और जैमल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? रोज़ा है जी। क्या खाया था सहरी पे? मैंने ब्रेड और टी ली थी। हाँ, ब्रेड और टी। ब्रेड और टी। अच्छा, मैंने सोचा ब्रेड रोटी, मैंने कहा ब्रेड रोटी ली थी। ब्रेड रोटी बस? क्या भूख नहीं लग रही? मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास लगती है। प्यास तो सबको लगती है वाकई में। वैसे सहरी के लिए उठती कैसे हो? मुश्किल नहीं होता? पूरी रात जागते हैं। पूरी रात जागती हूँ। पूरी रात जागती हो, सहरी करके सो जाती हो? हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। जैसे तो पुराना स्ट्रैटेजी कि पूरी रात जाके फिर सो जाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी आसान है। अच्छा, इफ्तारी के लिए कोई फेवरेट डिश है तुम्हारी? शामी कबाब। शामी कबाब, वाह, दिस इज डिफरेंट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द जलेबी एंड द पकोड़ा एंड द समोसा। ये अच्छी बात है। एंड योर्स? मोर लाइक दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ। और जैसे टेबल लगता है तो उसमें क्या क्या होता है? सारी चीज़ें
हम लोग लाइट ही खाते हैं बिकॉज अच्छी बात है। बाद में हम लोग डिनर करते हैं। अच्छा, आधे घंटे बाद डिनर, 1 आवर बाद। 1 आवर बाद। ये ज़बरदस्त आइडिया, वैसे ऐसा ही होना चाहिए। और रोज़ा जो है वो किस चीज़ के साथ खोलते हो आप लोग? नमक, खजूर, पानी? खजूर। खजूर पसंद है? कि जब मैं छोटी होती थी मुझे खजूर नहीं खाना, मुझे किसी चीज़ के साथ भी खुलवा दे, खजूर नहीं खाऊंगी मैं। तुम्हें पसंद है? वेरी नाइस, नॉट बैड। और पूरा पूरा दिन का रोज़ा रखते हो या हाफ डे? पूरा। अब तो तुम बड़े हो गए हो, इतने छोटे तो हो नहीं कि हाफ डे वाले फास्ट रखे। क्या ख्याल है नसीफा? हाँ यार, वो तो हम लोग पहले बचपन में करते थे, अब तो बड़े बच्चे स्ट्रांग हो गए। कभी छुपके से कुछ खा लिया पी लिया? नहीं। मानेंगे थोड़ी। मानेंगे? पूछ रही ये हो सबने बचपन में ऐसी हरकतें की हुई हैं, क्या मेरा रोज़ा अंदर जाके केला खा लिया जल्दी से, कोई देख ना ले बस। और जब इफ्तार की बारी लगता है दिन में, अगर आपने कहा आपको पानी सबसे ज़्यादा वो होता है, तुम्हें क्या कौन सी ऐसी चीज़ होती है जब तुम्हारा रोज़ा होता है कि कोई चीज़ खानी है या पीनी है, किसी चीज़ के ख्वाब आ रहे हैं? पानी पीना है। बहुत प्यास लगती है। अच्छा मुझे आप ये दोनों बताओ कि रोजा रखते क्यों रखते? घर वाले कहते हैं, मामा कहती है, या खुद दिल चाहता है? हाँ। या फिर क्या है? खुद ही दिल चाहता है। I mean, ये रमज़ान बहुत ही ब्लेस मंथ है और हमारे लिए कंपलसरी है रखना और हम पे फ़र्ज़ है। तो आप क्यों रखती हो? मैं इसलिए रखती हूँ, मैं अपनी मर्जी से रखती हूँ। अपनी मर्जी से रखती हूँ? वाह, अपने लिए रखती हूँ मैं रोज़ा, किसी के लिए नहीं रखती। बाजी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बाजी आप कैसी हैं? बाजी माशाल्लाह। बाजी आपको पता है कि मुझसे उम्र में बड़ी हैं वो, इसलिए मैंने उनको बाजी कहा है। बाजी आपने रोज़ा रखा है? हाँ। नहीं। हाँ और नहीं भी। और आपने? मैंने रखा है। माशाल्लाह, गुड। कैसा फील हो रहा है? पहली दफ़ा रखा है या कितना अरसा हो गया है? कैसा फील हो रहा है? मैं पहली दफ़ा नहीं रखा, बट मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं कि आपका इम्तिहान है, आप जिस इस इम्तिहान में पास हो गए ना तो अल्लाह ताला को वो आपको कबूल करेगा इस चीज़ को। ये बहुत चंगी गल है, ठीक है ना? और कभी छोड़िया करनी। बाजी आप कब रखेंगी? मैंने यस्टरडे रखा था, आज नहीं रखा मैंने। अच्छा सही है, ठीक है, जो जिसकी मर्जी, जैसे जैसे अपने पेस पे करे, और जैसे बड़े होते रहेंगे तो पूरा रखना शुरू कर देंगे। और वैसे ना अभी से आप आदत डालना शुरू कर। सच बोला है, इसके लिए इसको मार्क्स देने चाहिए। हाँ, लेकिन बाजी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपकी एज है ना, इस एज से आपने रखना शुरू कर दिया ना तो फिर आप सारी ज़िंदगी आप रखना शुरू कर देंगे। अब देखें, मैं आपसे 1 साल छोटी हूँ, लेकिन देखें मैंने फिर भी अपना रोज़ा नहीं छोड़ा, मैं 3 महीने से रख रही हूँ। तो एक एक्टिविटी है हमारे पास, दिस और दैट की। बिजली, उस एक्टिविटी पे बढ़ जाएं, जल्दी से चलते हैं। आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा, दिस और दैट की एक्टिविटी में हमारे साथ रहिएगा और बताइएगा कि दिस और दैट। जल्दी से चलते हैं। हाँ, स्क्रीन की तरफ अगर नजर डालते हैं तो पता चल जाएगा। इसमें होगा क्या एक्टिविटी में? बस उनको बताना पड़ेगा हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, इफ्तारी या सहरी? इफ्तारी। जाहिर सी बात है, इफ्तारी का तो सबको इंतज़ार होता है। दूसरा, हाँ, पकोड़े या समोसे? समोसे दोनों ने तो ऐसे जिस मुझे तो पकोड़े पसंद है। क्या? अच्छा, मुझे भी समोसे पसंद है। आलू वाले, कीमे वाले? आलू वाले। वो देखो आया ठीक है। बाजी आप इसमें देखें ना, पानी या शरबत? पानी। शरबत दूध वाली या पानी वाली? बाजी ये मेरी वाकई छोटी बहन जैसी है ना, ये मेरे अब्बू की भी छोटी बहन जैसी। ठीक है। कार्टून्स या किताबें? कार्टून्स। है। नहीं बाजी, मुझे भी कार्टून। ठीक है। इंडोर गेम्स या बाहर जाके खेलना? इंडोर। आउटडोर। कोई एक इंडोर गेम बताओ जो अच्छी लगती है। टैबलेट पे होंगे क्योंकि एकदम से बोला ऐसे। नहीं, मैं अपने भाई के साथ खेलती रहती हूँ। इंडोर गेम्स। चलो, न्यू आउटडोर गेम्स, कौन सा गेम है फेवरेट? बैडमिंटन इज अ लॉट ऑफ फन। ठीक है जी। स्लीपिंग ऑल डे या फिर नमाज ही पढ़ लें थोड़ा सा? नमाज दोनों एक साथ। नमाज पढ़े सो जाए, उठे नमाज पढ़े सो जाए। मेरी सोते नहीं है, मतलब कि नमाज पढ़े कुछ प्रोडक्टिव कर लें दिन में। हाँ ना, तो सोते रहेंगे तो फिर फायदा क्या? ठीक है। Would you rather be a detective or a pilot? डिटेक्टिव। अरे वेरी गुड, वेरी बड़े आपके डिटेक्टिव्स हो गए। हमारे ज़माने में तो सबको पायलट ही बनना था यार, जब हम छोटे थे। पायलट बनेंगे बड़े होके। मिस्ट्री है ना, स्टोरी है जरा। अच्छा, सुपरमैन से मिलने का शौक है स्पाइडरमैन से? सुपरमैन। स्पाइडरमैन नहीं। ठीक है। स्काई डाइविंग जाना है या हाइकिंग? स्काई डाइविंग। डेंजरस। अभी तक स्काई डाइविंग मैंने भी नहीं की हुई। मैंने तो पहले मैंने इंडोर किया है आपने? इंडोर किया। अच्छा। आखिरी,
अगर ट्रिप पे जाएं तो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ। ये जो है ना बाजी ये बहुत मतलब सही है, पूरी है, पक्की बच्ची है हमारे यहाँ। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाएंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी कॉल्स का भी इंतजार है। बर्गर लैब और मार्केट की तरफ से हमारे पास कुछ वाउचर्स हैं जो आप जीत सकते हैं और वहाँ पे जाके खाना जो है इंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ कराची और लाहौर के कॉलर्स के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। बाजी मेरी बात सुनिएगा। वेलकम बैक। कुछ एक्टिविटीज़ तो हमारे कैफ़े में होना ज़रूरी थी, तो हमने ईमान को और जिमल को दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। यहाँ पे पिंग पॉन्ग बॉल्स हमारे साथ हैं। ये गेम्स हम पहले भी खेल चुके हैं। टाइम हमारे पास कम होगा। बॉल सा करना है, एक टिपका मारना है और ग्लास के अंदर डालना है। ठीक है, कोई एक एक करके नहीं होगा, मतलब कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, जैसे कि नसीब खान ने पहले भी समझाया था। क्या ख्याल है? हाँ, बस डाल एक ग्लास में 2 भी चलेगी तो फायदा है, अच्छा है। हाँ। हम टाइमर होगा, टाइमर के अंदर आप लोगों ने जितनी हो सकती है ठप्पे के साथ डालनी है। ठीक है, तो अनुषा बताएंगी जब आप तैयार हो जाओ, अपने अपनी पोजीशंस ले लो, एक हाथ बास्केट के अंदर, बॉल पकड़ के तैयार रखो और गो पे स्टार्ट हो जाना है हमने। 3, 2, 1 लेट्स गो। स्टार्ट वेट तो कर लेंगे, क्योंकि दूसरे का चला गया तो उसका पॉइंट हो जाएगा। वो देखो सिंबल का पहला हो गया। डायरेक्ट पे पॉइंट नहीं होगा, डायरेक्ट पे पॉइंट नहीं होगा, डायरेक्ट पे पॉइंट नहीं होगा। एक टिपका खाएंगे फिर अंदर जाएगी। और जिमल के तो फिर भी ग्लास पे लग रहे के भी अपना ओके, वो तो ड्रॉ वाला ग्लास हो गया। ये तो मतलब एक ही ग्लास में दोनों चले गए। व्हाट वर द चांसेस? मैं तो वेट ही नहीं करता, पता है, जब मैं मारना शुरू होता हूं मैं तो बस कहता हूं कोई ना कोई एक तो चला ही जाएगा। 3 भी चले गए एक ग्लास में, एक ही ग्लास में सारे चले गए। ठीक है जी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी खेलूं। और हाँ, हमें 3 ऑरेंज नजर आ रहे हैं, 2 व्हाइट एक ग्लास में नजर आ रहे हैं। हाँ जी, उसका पॉइंट है एक टिपे के बाद देना है। फोकस करो, किसी एक ग्लास पे फोकस करो और उस पे ठप्पा देके देखो, मारो अंदर नहीं तो करीब करीब तो जाएगा। ठीक है, फोकस फोकस या फोकस गाइस, फोकस फोकस। ये देखो वेरी गुड, और इधर भी चला गया, देखा अब इंप्रूव होना शुरू हो गई है फोकस के साथ। अब थोड़ा सा एक आइडिया आ रहा है ना। एक ग्लास को देखे जाओ और कोशिश करो कि उसके करीब करीब रहो। और करीब करीब है, तकरीबन 1 2 3 4 ऑरेंज और 3 व्हाइट। अभी तक लग रहा है कि जिमल आगे है। क्या क्या क्या? हाँ, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। हम भी हेल्प करते हैं। चलो मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। इधर ईमान की साइड पे मैं इधर आ जाती हूँ। चलो ईमान कोशिश करते हैं कि इस बार ये तो मेरा भी बड़ा गंदा एम हो गया यार। बचपन में मैं बड़ा अच्छा होता था इस गेम में। बचपन में बड़ा खेला है तुमने। ये मैंने डाल दिया है। या अल्लाह, ये तो जिमल के मुझे ऑरेंज सारे नजर आ रहे, व्हाइट तो यार क्या करें, चीटिंग करें? नहीं, चीटिंग नहीं करो यार। ये तो मेरा भी है, कोई भी एक ग्लास लेने को राजी नहीं है मेरी आज बॉल। तो मेरा तो एक भी अंदर नहीं गया है यार, ये क्या हो गया? लग गया, एक और गया। मैंने पहली बार देखा कि एक ही बॉल में 3 देखो तो 4 गए एक ग्लास में। 7 6 5 4 3 2 1 चला जाएगा ना, नहीं गया कदा। वैसे तो मुझे नजर आ रहा है कि मैं फिर भी गिनूंगा। गिने जरूर। व्हाइट को गिने 1 2 3 4 5 6 हमारे ग्लासेस के अंदर है। अब ऑरेंज गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिमर आपको पता है, आपने रिकॉर्ड मारा है अभी तक कैफे चाय टोस्ट और होस्ट की इस गेम में 12 मेरे पास वापस आते ही मैंने पता नहीं क्या किया है। आप दोनों में से ये गेम किसने पहले खेली हुई है? मैंने एक दफा खेली थी पहले ये गेम।
वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट होता है बड़ी सी नेकी, और एक बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं मोहम्मद वलीद साहब, मैनेजिंग पार्टनर हैं एट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फूड फॉर थॉट। और फूड फॉर थॉट बेसिकली एक मूवमेंट है जो 2 लड़कियों ने शुरू किया था, ज़ारा नदीम ने और ज़हरा हसन ने। उन्होंने देखा कि हम पाकिस्तान में कितना खाना ज़ाया करते हैं, और उन्होंने ये भी सोचा कि भाई फिर इस खाने को हम ज़रा अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से बॉक्सेस में डाल के इस लेफ्ट ओवर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें टू दी अंडर प्रिविलेज्ड, तो एक अच्छा काम भी हो जाएगा और ये खाना ज़ाया भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपने ये कंपनी तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी छोटे से जो प्रोडक्शन है ये कब ज्वाइन की? ये 2 years बैक समवट राइट एट द बिगिनिंग, जब ये स्टार्ट हुआ था उसके मतलब हमने जो पहली ड्राइव्स हैं वो साथ ही की थी। ठीक है। तो ज़ारा एंड ज़हरा दे केम अप विद द इनिशिएटिव, और कुछ जगहों पे उनको ऑल्दो वेरी बोल्ड एंड स्मार्ट दे आर, लेकिन कुछ जगहों पे उनको नहीं थी नो हाउ, तो वी हैड टू कंडक्ट अ फ्यू ड्राइव्स इन लियारी एंड अदर प्लेसेस। तो देन आई केम इन, प्लस वी हैड टू डू सम प्रिंटिंग फॉर द वर्क। तो मैं एज अ बिजनेस वो करता हूँ, तो आई कोलैबोरेटेड, तो देन वी ऑल बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस। तो 2 years बैक, और वी स्टार्टेड इट ऑन 14th of February, क्योंकि हमें पता था कि बहुत सारे लोग उस दिन खाना खाने जाएंगे और छोड़ देंगे तो वो एक अच्छा दिन था स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये आइडिया तो वहाँ से ओरिजिनेट किया उन्होंने। हाउ डिड यू नेम इट फूड फॉर थॉट? फूड फॉर थॉट के पीछे मेनली जो थॉट है वो ज़ारा की है। अच्छा, ज़बरदस्त। प्लस वेरी कैची एंड पीपल यूज इट वेरी कैजुअली ऑल द टाइम, तो अ गुड फ्री मार्केटिंग एज वेल। फ्री मार्केटिंग एज वेल। मुझे बताएं कि यू नो एंड हाउ सक्सेसफुल इज इट, एंड कितना खाना वाकई में ज़ाया होता है? कहाँ से जाके आप लोग खाना उठाते हैं या लोग आपको फ़ोन करते हैं? जो स्टेट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो यू प्रॉब्ली स्टॉप ईटिंग योरसेल्फ के क्या हो रहा है। येस्टरडे आई सॉ अ पोस्ट समवेयर इन USA, एक डस्टबिन के ऊपर उन्होंने एक कोट लिखा हुआ था, यानी इट वाज फ्रॉम द डस्टबिन इज सेइंग कि आई ईट बेटर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। तो अगर वो डस्टबिन ये कह रही है, क्योंकि इन लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो लेफ्ट ओवर फूड है वो नहीं दे सकते, उनकी पॉलिसी ऐसी है। और कुछ रेस्टोरेंट, अब बिकॉज आई कैन नॉट नेम, बट दे हैव के जो खाना फॉर एग्जांपल उसकी शेल्फ लाइफ उन्होंने डिसाइड किया 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बाद वो सारा खाना वेस्ट होगा, दे नहीं सकते आप किसी को, बाहर नहीं दे सकते। विच मीन्स कि जो ओवरऑल इन यूनाइटेड स्टेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दे स्टार्टेड कैंपेन, जिसके अंदर वहाँ पे सुपरमार्केट्स के अंदर जो आपकी वेजिटेबल्स जाती हैं ना या फ्रूट्स जाते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो उसको मैच नहीं करती वो वेस्ट हो जाती है। उन्होंने उस सारे वेस्ट को उठा के और जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो दे रिड्यूस्ड दिस हंगर अ लॉट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर आप शादी ले लें या एक शादी हॉल ले लें जो कि अराउंड 2-3 मंथ्स स्ट्रेट बुक्ड रहते हैं, तो उसका एक रात के अंदर एक पूरा शहजोर ट्रक जो होता है वो भर के खाना डंप होने जाता है। तो इट इज़ क्राइम रियली। यस, इट्स अ क्राइम, ये कह सकते हैं। एक वीडियो दिखाते हैं आपको कि आपको भी पता चल जाए कि फूड फॉर थॉट कितने अरसे से क्या काम कर रहा है। सो जल्दी से ये वीडियो भी देखते हैं। ज़बरदस्त। तो आपको पता है कि अब बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। कॉल भी आ गई है हमारे पास कराची से। अजीम साहब की अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे सर? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत मुबारक जी। और सेकंडली मैं ये कहना चाहूँगा, आपके जो गेस्ट आए हैं बहुत नोबल कॉज पे काम कर रहे हैं, मैं बहुत उनको रिगार्ड्स पेश करना चाहूँगा। बहुत अच्छा और बहुत अजीम काम कर रहे हैं।
जाहिर बात है आजकल जिस तरह फूड का जो प्रॉब्लम है और गुर्बत है हमारे मुल्क में, और आप देखें आए दिन कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है कि माँ ने बच्चों को मार दिया या मतलब खुदकुशी कर ली खाने के मतलब बिहाफ पे, कि मतलब खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो बड़ा दुख का ये एलिमेंट है। और मैं बहुत सरप्राइज और बहुत खुश हूँ कि कोई एनजीओज ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं। और मैं अब इनसे बेसिकली 2 सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वॉलंटियरली इनके साथ अटैच होना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसीजर बता दें। और सेकेंडली ये कि ये क्या शादी ब्याह के हवाले से भी काम करते हैं, कि मतलब शादियों में भी बहुत ज्यादा खाना जो वेस्टेज में चला जाता है? बिल्कुल, तो उस हवाले से भी ये बता दें। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर। अच्छा, अजीम साहब, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई विल कन्वे टू ज़ारा एंड ज़हरा एज वेल। हमारा पेज है, उसका जो एड्रेस नेम है वो फूड फॉर थॉट PK1 है, और फूड फॉर थॉट भी आप लिखें तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन कोऑर्डिनेट विद यू। सेकेंडली वी ऑफन कवर मैरिजेज एज वेल। उसके अंदर ये है कि अभी रिसेंटली समवन कंट्रीब्यूटेड एज वेल, तो देयर आर पीपल हु आर सेंसिटिव अबाउट इट। कुछ लोग समझते हैं, क्योंकि मेनली तो ऐसा होता है कि आफ्टर एक शादी हो जाती है उसके बाद वो सारा खाना फिर सब जगहों पे चला जाता है, और अगर नहीं जाता वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि जो रेशो ऑफ वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा है कि यू कैन नॉट बिलीव इट। और मैं एक बहुत बड़े मैरिज हॉल के मैनेजर को कोट कर रहा हूँ कि उनको ऑफन देयर आर पीपल, लोग अक्सर इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और लोगों ने करने की कोशिश की, बट जो भी किसी भी किस्म की कहीं पे बुराई होती है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन हमेशा ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी का होता है। हम ऑफन ये कहते हैं कि सिर्फ जो मुल्क की अशराफिया है वो ख़राब है, मुल्क के गरीब, सॉरी ये थोड़ी सी बिटर चीज़ है, जो गरीब लोग हैं मुल्क के अंदर वो ऑल दो सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस सफ़रिंग में बहुत ज़्यादा खुद ही कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। दे आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट। अगर आप इसको देखें, they don't help themselves, जो हम कहते हैं। हाँ। तो वो नॉट इवन themselves, it is not about helping yourself, it is about being a party to the problem। वो उस प्रॉब्लम के अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो जो मेजर एक स्टाफ होता है एक बैंक्वेट का या एक शादी हॉल का, उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि ये जो सालन वाला पार्ट है ये आपका है, रोटियों वाला पार्ट आपका है, और वो फिर वहाँ से सारा गैदर करके उसको बाद में बेचते हैं। इसको रोकने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए जो हॉल्स हैं वो ख़ुद भी वेलकमिंग होते हैं, लेकिन हमें उस पूरे सेटअप को लेट से मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अक्सर वर्कफोर्स की भी ज़रूरत होती है। शादी ख़त्म होती है कराची के अंदर मेनली रात को 1 बजे ख़त्म होती है, तो 1 बजे लेट से आपको जाना है, क्लीनिंग भी आपने करनी है, पैकिंग भी आपने करनी है, उसके बाद उसे स्टोर भी करना है और फिर नेक्स्ट डे उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जो रोटियाँ शादी के खाने में बचती हैं उसको वो गार्ड्स का हिस्सा होता है, जो गार्ड्स हैं उनका वो वाला हिस्सा है, वो उसको बेचेंगे। वो बिकती हैं, उसके बाद वो लोग ख़रीदते हैं, उसको पानी में डिप करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, एंड एज एन ऑल्टरनेट टू पापा, जो हम चाय के साथ पापा खाते हैं, वो एज एन ऑल्टरनेट उस रोटी को कुछ लोग खाते हैं चाय के साथ। हमारी एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन है, एक ड्राइव है, रेशन ड्राइव, जिसमें हम मंथली जो है वो पीपल कंट्रीब्यूट अ लॉट और हम लोगों को राशन देते हैं, जिसमें हमारे मेनली 2 एरियाज़ हैं, मलीर है और लियारी है। ये जो दोनों पिक्चर्स आपने देखी थी उन्हीं दोनों एरियाज़ की थी। तो उधर हम लोग गए थे सर्वे करने। वो एक पिक्चर है, मैं आपके साथ शेयर भी करता अगर मेरे पास एक्टिवली होती। और वो खाना बना रहे थे, बिल्कुल 1 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी रोटी को पानी के अंदर और उसमें मसाला डाल के। तो ये एक ऐसी डिश है जो आपने ना कभी इमेजिन की होगी ना, दिस इज़ नॉट अ डिश, बट टू गिव इट अ फील ऑफ फूड, वो बस उसमें मसाला था, पानी था और रोटियां थी पुरानी, और ये वो खाना खा रहे थे। अच्छा मेरे भाई मुझे बताओ, ये आपने कहा कि कुछ जो होते हैं, आपने थोड़ा कोट भी किया था कि कुछ होटल्स होते हैं वो उतना ज़ाया करते हैं खाना। आपका जो ये जो रेट है कि आपको हर होटल जिधर भी आप जाते हो वो फौरन मान जाते हैं कि जी ठीक है हम आपको अपना लेफ्ट ओवर देंगे, और अगर नहीं मानते तो वो कहते क्या है, क्यों नहीं देना चाहते आप? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि हर कोई फौरन नहीं मानता, और उसके रजिस्टर्ड है क्या है, सही जगह खाना जा रहा है नहीं जा रहा, तो उनकी तरफ से तो वो खाना जाया हो रहा है, उनको क्या मसला है, जिधर भी जा रहा है कहीं ना कहीं किसी के पेट में ही जाएगा। 2 तरह के इसके अंदर प्रॉब्लम्स, एक होता है उनकी पॉलिसी होती है। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑपरेटेड हैं खाली, यहाँ पे फ्रेंचाइजेज हैं, वहाँ पॉलिसी इश्यूज होते हैं, और
मेनली एक इशू होता है कि पीपल डू नॉट वांट टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। उसमें थोड़ी सी एफर्ट शायद उन्हें भी करनी पड़ेगी, नहीं करनी होती। कहीं कहीं हम लोग लैग कर जाते हैं, थोड़ी सी एफर्ट हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो वो एक कंबाइंड लैकिंग ऑन पार्ट ऑफ एवरीवन है। बट मेनली ये रीज़न होता है कि वो बचा हुआ खाना कैसे, हमने शुरू में ये किया था कि 14 फेब जब लॉन्च हुआ था तो बॉक्सेस दिए थे जो कि रेस्टोरेंट कॉल भी आगे आपके लिए कॉल लेते हैं। तुबा, अस्सलाम वालेकुम। अनुषा, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू तुबा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वलीद भाई जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई रियली सपोर्ट दैट। मेरे पास उनके लिए एक सवाल है कि अगर वी हैव लिटिल प्लेसेस जहाँ हम कहते हैं कि गरीब लोग हैं, वहाँ पे अगर हम काम देना फूड देना चाहें तो वो सर्विसेज होती हैं कि वी नो दीज पीपल आर नीडी एंड वी वांट टू गिव फूड टू देम? ठीक है, बिल्कुल पूछ लेते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई जगह है जहाँ पे लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है तो आप वहाँ खाना पहुँचा सकते हैं जी, अगर ये हमसे कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास भी हैं, लिमिटेशंस हैं, तो हमने मेनली वो वाले एरियाज़ टारगेट किए हैं। फॉर एग्जांपल आपका SIUT है, SIUT के पास बहुत सारे लोग बेचारे आते हैं पाकिस्तान से, गरीब होते हैं इलाज कराने, और उनके पास वो सड़क पे रह रहे होते हैं, तो उनको एक कंफर्ट ये मिल जाता है कि उनको अपने फूड पे एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। तो लेकिन कुछ जगहें और अगर ये पॉइंट आउट करेंगे और हमारे इंशाल्लाह हम थोड़ा एक्सपेंड करें, हमने थोड़ा सा जो है वो भी किया है, लेट्स से रिफर्बिशिंग द इंटायर थिंग, तो हम उसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने 5-6 अपने मज़ीद मॉडल्स बनाए हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा फीजिबल होता है, क्योंकि लोगों की चैरिटी का पैसा आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी थी कि हम कन्वीनियंस की वजह से उसको बिला वजह वेस्ट नहीं करें, जितना ज़्यादा वो यूटिलाइज़ हो सकता है। तो ये अगर हमें स्पेसेस जैसे पॉइंट आउट करेंगी तुबा, तो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि वहाँ की फीजिबिलिटी कितनी है, और इंशाल्लाह अगर वो उसमें आता होगा तो हम ज़रूर कवर करना चाहिए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे। वली साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ब्रेक के बाद भी थोड़ी सी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप कॉलिंग इन।